जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग निफ्टी 50 का जो है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी 1 मिनट का डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है ये पावरफुल और धमाकेदार वीडियो होने वाला है और लर्निंग से भरपूर वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कंटेंट्स मैं शेयर करता हूं वो एक यूनिक होता है और एक्सपीरियंस के बेस्ट पे होता है, प्रैक्टिकली कंटेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक पॉइंट्स को उठा लिया और उसको बैक टेस्ट करके दिखा दिया, ये रहा 2-4 जगहों पे टारगेट हिट करवा करके कि ये रहा आपके पास सामने स्ट्रेटजी और इसको आप इस्तेमाल करिए। ऐसा इस चैनल पे नहीं होता है। यहाँ पे आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो प्रैक्टिकली कंटेंट मिलने वाला है, और जब उसको आप टेस्ट करेंगे जाकर के तो उसका रिजल्ट जो है कमाल का देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको जो है पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। उस प्रोसेस को आपको जब फॉलो करेंगे तो आपके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक सेटअप है या फिर स्ट्रेटजी है, आप इसको अलग अलग जगहों पे स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जगहों पे भी आप इसको इंप्लीमेंट करके बहुत सारी चीजें इससे निकाल सकते हैं। इस वीडियो से बहुत सारी आप लर्निंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस प्राइसलेस है और ये आपके लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। तो आप लोग इसको सीखने की कोशिश करिए, इससे इसकी जो है वैल्यू समझने की कोशिश करिए। देखिए, मैं सबसे पहले थोड़ा सा इसको एनालिसिस करूंगा पूरा, मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, देखिए जब हम लोग स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं तो स्कैल्पिंग का जो है एक रूल्स होता है, वो रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। वो रूल्स क्या है? पहला रूल्स में जो आता है आपका कि आपके पास 3 चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। यदि आप एक सफल स्कैल्पर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 पॉइंट होना जरूरी है। यदि ये 3 पॉइंट नहीं है आपके पास तो इसका मतलब आप कितना भी स्कैल्पिंग कर ले, इस आगे चल करके आपका लॉस हो जाएगा, आप नुकसान में रहेंगे, किसी काम का नहीं रहेगा आपका स्कैल्पिंग या फिर कुछ भी। तो पहला जो आपके पास यहाँ पे ये जो तीनों पॉइंट्स है, आपका स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है टारगेट्स पता आपको होना चाहिए। देखिए, मोस्टली तो आपके पास 2 पॉइंट है कि जब आप एंट्री ले रहे होते हैं ना, तो वहां पे आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो कितना का स्टॉप लॉस वहां पे बनने वाला है, ताकि हम लोगों का वहां पे एटलीस्ट 1:1 का टारगेट तो वहां पे हिट हो। उसके बाद आगे जो भी हो बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 1:1 का तो टारगेट वहां पे हिट हो रहा हो जब आप एंट्री ले रहे होते हैं। तो उस समय आपके पास स्टॉप लॉस आपका क्लियर होना चाहिए, आपके सामने विजुअल क्लियर होना चाहिए कि 1:1 का कम से कम हिट हो जाए। तो टारगेट्स आपके पास, ये जो 3 चीजें हैं ये आपके पास मोस्टली होना जरूरी है। यदि स्टॉप लॉस आपके सामने है तो टारगेट्स आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आप यहाँ पे किसी काम के नहीं है, आपका आगे चल करके आप नुकसान कर लेंगे। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमने बाय किया सेल किया, बाय किया सेल किया, सेल किया बाय किया, मतलब क्विकली, ऐसा स्कैल्पिंग नहीं होता है। इसको स्कैल्पिंग नहीं करते। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को चूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो उसके ऊपर जो है आप पूरा जो ट्रेडिंग का प्रोसेस होता है उसको आप इंप्लीमेंट करते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमने 5 मिनट बाय किया, अगले मिनट में हमने सेल कर दिया, बाय किया, अगले मिनट में सेल, ये नहीं होता इसका मतलब। ये इसको किसी सेंस में आप नहीं काउंट कर सकते, क्योंकि इसमें यदि यहाँ पे 100 व्यक्ति ट्रेड कर रहा है ना, तो इसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो इसमें मुश्किल से प्रॉफिट कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। वो भी नहीं होगा जो बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करेगा, बायसेल करेगा, उसी के साथ यहाँ पे पॉसिबल है कि वो कर पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि आपको एक अच्छे परफेक्शंस में आने हैं, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट्स करना है, तो कम से कम आपको यहाँ पे जो है आपके स्टॉप लॉस, टारगेट, एंट्री, ये 3 चीजें लेकर के चलनी पड़ेगी आपको। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जब हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 में जब ट्रेड का यहाँ पे हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे, तो आपको सबसे पहला चीज क्या करना पड़ेगा, आपको जो सबसे पहला काम करना पड़ेगा वो है आपके 1 घंटे के चार्ट को लगाना पड़ेगा स्कैल्पिंग करने के लिए। 1 मिनट के चार्ट में हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको 1 घंटे के चार्ट को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। स्कैल्पिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हमने बाय किया सेल किया, ये नहीं। स्कैल्पिंग का मतलब होता है रूल्स, रेगुलेशन, सारा चीज। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे के चार्ट में हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे। यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग क्या करेंगे,
सेलिंग का व्यू क्रिएट करेंगे। तो ये चीज आप याद रखिए, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग का व्यू क्रिएट करेंगे, और यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। देखिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको बता देता हूं, ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट का एक डायरेक्शन, यानी कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है बड़े टाइम फ्रेम में। यदि बड़े टाइम फ्रेम में जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस दिशा में मार्केट चल रहा होगा, उसी दिशा में मार्केट छोटे टाइम फ्रेम चलने की पॉसिबिलिटी होगी। तो इसलिए आपको जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है ये आपको मोस्टली देखना चाहिए। इंट्राडे ट्रेड कर रहे होते तब भी आपको देखना चाहिए, स्विंग ट्रेड कर रहे होते तब भी आपको देखना चाहिए, या फिर कोई भी ट्रेड कर रहे होते आपको देखना चाहिए। तो स्कैल्पिंग में भी आपको ये चीज देखना नेसेसरी है, जरूरी है। यदि इसको नहीं देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, आपके जो रिवार्ड रेशियो है वो खराब होगा आपका, ये चीज याद रखिए। अब देखिए, अब यहां पे आप क्या करेंगे, आपको देखिए मैं एक सेकंड के लिए बता देता हूं। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इसका वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब में डाला हुआ है अपना, ट्रेंड आइडेंटिफाई राजीव आरसीएस लिखिए आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टॉक्स होता है ना, जैसे ही ये मान लीजिए कंटिन्यू 9:15 पे यहाँ पे चला, मैं एग्जांपल 5 मिनट का देके बता रहा हूं। जब जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए आया, हमने क्या किया, ये पॉइंट जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक किया, आपने देखा होगा रिट्रेसमेंट करके मार्केट हाई को ब्रेक करता है, तो ये लॉ, इसको ये दो लॉ को हम लोग मिला देते हैं ट्रेंड से, तो इससे क्या हो जाता है, इससे अप ट्रेंड बन जाता है। सेम कंडीशन ऐसे ही होता है, ये जैसे ही ये लॉ को ब्रेक किया, आपने देखा होगा बहुत तेजी से कई बार स्टॉक में फॉल आता है और फिर रिट्रेसमेंट करता है और फिर नीचे ब्रेक हो जाता है, ये लॉ को ब्रेक कर लेता है, और ये पॉइंट्स इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे तो इससे क्या हो जाता है, डाउन ट्रेंड का व्यू आपको अंदाजा लगता है कि मार्केट अभी जो है डाउन ट्रेंड बनने वाला है। तो ये आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं 1 घंटे चार्ट में भी और बाकी टाइम फ्रेम में भी। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग 1 घंटे के चार्ट पे क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए आएगा, देखिए ध्यान से, जैसे ही मार्केट 1 घंटे के चार्ट पे इसको टेस्ट करने के लिए आएगा, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग सेटअप, उसके बाद ये 1 घंटे के चार्ट को हम लोग 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग डाल देंगे। 1 मिनट के चार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। देखिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इधर देखिए हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे एक ये हमने डाल दिया 1 मिनट के चार्ट पे। देखिए 1 मिनट के चार्ट पे क्या होगा, 1 मिनट के चार्ट पे मार्केट जब चल रहा होगा तो ये मार्केट इस तरह से चढ़ेगा और फिर वापस मार्केट गिरेगा, तो इस तरह से मार्केट यहाँ पे गिरेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पीछे के जस्ट जो यहाँ पे टेस्ट करने से पहले का जो हाई होगा उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये हाई को हम लोग मार्क कर लेंगे पीछे का। अब देखिए, जब भी यहाँ पे ये पॉइंट्स में हो सकता है कि यहाँ पे रेंज बना दे, हो सकता है कुछ और यहाँ पे सीन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे पैटर्न्स बना दे ये पॉइंट्स में, तो इसको जब भी ब्रेक करेगा, ये हाई को ब्रेक करेगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, इसके ऊपर हम लोग एंट्री करेंगे। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे। ठीक है, कहां पे क्रिएट करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए इस तरह से मार्केट जब चढ़ रहा होगा, वापस मार्केट जब आपके इस पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पीछे का हाई यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब हो सकता है कि इसके बीच में कोई पैटर्न बना दे, डब्ल्यू पैटर्न बना दे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेक भी कर लेता है तो भी आपका एंट्री नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक इसका रिट्रेसमेंट नहीं होगा तब तक आपका एंट्री नहीं होगा। तो जब भी आपका यहाँ पे रिट्रेसमेंट, जैसे ही मार्केट रिट्रेसमेंट होता है हाई ब्रेकआउट्स के बाद, आप ये इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 1:1 का पहला टारगेट आप लगा करके। लेकिन इसकी एक और कंडीशन है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से हमने डाला। ठीक है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है इस तरह से, जैसे मान लीजिए मार्केट चढ़ा और वापस मार्केट ये पॉइंट्स पे गिरने के लिए आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक सेकेंड देखिए, मैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पे मैंने डाल दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मार्केट्स यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये पॉइंट्स में रेंज बना दिया, यहाँ पे या हाई के ऊपर रेंज बना दिया। अब यहाँ पे छोटा सा रिट्रेसमेंट किया, इसके अंदर ही छोटा सा रिट्रेसमेंट किया और ये इसको ब्रेक कर लिया। तो यहाँ भी हो सकते हैं कि ये ब्रेकआउट्स पे आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बाकी चार्ट्स के मुकाबले में। यदि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप जब इसको ज़्यादा यूज करेंगे, इसका टेस्ट करेंगे, कंटिन्यू इस पर ट्रेड करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ पे हमें शॉर्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमें लॉन्ग करना चाहिए, कहाँ पे हमें नहीं बाय करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशंस में भी होते हैं। लेकिन इसका क्या होता है, ये लो से लेकर के या हाई तक को आपको रिट्रेसमेंट देखना पड़ेगा कि यदि मान लीजिए कि 25% 30% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, तो फिर ऐसे कंडीशन में ब्रेकआउट्स के बाद हम लोग जो है ट्रेड करते हैं ये पॉइंट्स में। तो बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यदि मान लीजिए कि इसको ब्रेक करेगा तभी जाकर के आप एंट्री करेंगे, तो भी ये आपको परफेक्ट जो है यहाँ पे रिजल्ट निकाल करके देगा, फॉल्स ब्रेकआउट से आपको बचा देगा। कई बार आपके जो फॉल्स ब्रेकआउट होने वाले होते हैं उससे आपको मोस्ट ऑफ द केस में बचा देते हैं, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट स्वाभाविक है कि मार्केट्स में यहाँ पे होना है। जो आपने लेवल्स मार्क किया, जरूरी नहीं है कि जो आपने लेवल्स मार्क किया उसी को मार्केट रिएक्ट करेगा या फिर उसको टच करके डायरेक्ट मार्केट नीचे गिर गया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि ये मार्केट्स है, यहाँ पे वोलेटिलिटी का पूरा गेम होता है। क्या यहाँ पे मार्केट्स, यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, छोटे लोग, बड़े लोग, बहुत बड़े लोग, मतलब जितने हैं ना सब के सब यहाँ पे जो है बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। देखिए अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, कोई होल्ड कर रहा है, कोई बड़े क्वांटिटी यहाँ पे उठा रहे हैं।
तो इसलिए वहां पे वॉलेटिलिटी क्रिएट होना स्वाभाविक है और ये होगा और हमेशा होता रहेगा। कि आप कहेंगे जिसको फॉल्स ब्रेकआउट है, ऐसा हमेशा होता रहेगा, हुआ है, सदियों में ये होता रहेगा, ये चलता चला जाएगा और कभी इसको कोई नहीं रोक सकता है। आप कितना भी ऑपरेटर का नाम दे दीजिए, कितना भी कह लीजिए कि ये हो गया वो हो गया, कुछ भी आप दुनिया में कर लीजिए, पर ये चलता चला चलेगा और ये चलता रहेगा, कभी रुकने वाला नहीं है। देखिए बहुत जहां से ये देखिए, जैसे ये लो को हमने पकड़ा और यहां से हमने क्या किया, ये पॉइंट्स को इस तरह से हमने मार्क कर दिया। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसको हमने यहाँ पे मार्क कर 1 घंटे का चार्ट हमने लगा दिया है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वापस एक ये पॉइंट से हम लोग ले लेंगे यहाँ से। देखिए ये पॉइंट से हमने लिया यहाँ पे, इसको इस तरह से हमने मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पे एक ले, बहुत देखिए पीछे से ज़्यादा नहीं दिखेगा, यहाँ तक ही दिखेगा, इससे ज़्यादा नहीं दिखेगा, तो मैं बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये पॉइंट से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने डाल दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, देखिए ज़्यादा पीछे करूँगा मैं अभी तो ये चार्ट दिखेगा नहीं आपको, तो चार्ट दिखेगा नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए मैं 1 मिनट का चार्ट अभी लगा दिया मैंने। अब देखिए मैं आपको बैक टेस्ट करके इसका दिखा देता हूँ। देखिए बैक टेस्ट करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो कि आप ग्रुप में आकर के देखिए, ऐसे सैकड़ों चार्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि सेम मेथड्स पे 5 मिनट के चार्ट को हमने इंप्लीमेंट किया है। बिल्कुल एग्जैक्ट मेथड्स है और 5 मिनट के चार्ट पे इंप्लीमेंट है। यहाँ पे सैकड़ों ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, सैकड़ों। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कॉल देता हूँ, चार्ट्स शेयर करता हूँ, चार्ट्स प्रॉपर शेयर करता हूँ ताकि लोग उस चीज को समझ सके, सीख सके। यहाँ पे आप आकर के कॉल लेने के लिए यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं। यदि लर्निंग के लिए कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि इसका आपको वैल्यू मिलेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए कितने सारे चार्ट्स, ऐसे सैकड़ों चार्ट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको ये इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लाइव मार्केट्स का पूरा पूरा। ये देखिए ये सारे के सारे फॉर्मेट्स है, ये सारे के सारे जो अभी मैं बता रहा हूँ ये सेम फॉर्मेट्स है, बशर्ते क्या है इसका थोड़ा सा रूल्स इसमें अलग चेंज हो गया, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस में आ गया, कोई पैटर्न्स में आ गया, कोई अलग अलग जगहों पे आ गया, बस यहाँ पे फॉर्मेट्स चेंज है। बाकी इसके अलग अलग जो है बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, बाकी मेथड सेम है। देखिए यहाँ पे तो इसको आप बाकी जो देखिए ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे ही, बाकी अलग जगहों पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कि हमने 1 मिनट का चार्ट यहाँ पे डाल दिया तो इधर है नहीं, यहाँ से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से लो लगाते हुए वापस इस ये देखिए यहाँ से वापस मार्केट यहाँ पे हाई लगाया और टेस्ट किया, तो ये हाई को हमने मार्क कर लिया। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा मार्केट, हम लोग यहाँ पे यदि मान लीजिए कि ब्रेक किया और कंटिन्यू मार्केट चढ़ता चला गया, ऐसे कंडीशन में बाद में जाकर के मार्केट्स का यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना या फिर रिट्रेसमेंट हुआ, तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन देखिए मार्केट एग्जैक्ट ये हाई को टेस्ट कर चुका है, तो अब एक चीज आप मान के चलिए कि यदि यहाँ पे ब्रेकआउट होता, इसके ऊपर जस्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो जाता, जहां की यह हाई तक 1:1 भी टारगेट्स आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये हाई के आसपास, मान लीजिए कि आप यहाँ पे सोच करके चलिए कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे इसके एग्जैक्ट टॉप के आसपास हुआ है, यदि इसको ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड लेते तो यहाँ पे आपके एसएल हिट हो जाते। देखिए ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये सब मैंने बताया हुआ है पहले, मैंने ये सब चीजें वीडियो में एक एक पॉइंट्स कवर किया हुआ है। आप जब जाकर के प्लेलिस्ट पॉडकास्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पे एक पूरा जो है प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे काफी लगभग 70-80 घंटे के वीडियो होगा, उसमें जाकर के आप वॉच करेंगे तो जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को मैंने बताया हुआ है पहले ही। जब किसी ने उस वीडियो को देखा होगा और अभी इस वीडियो को देख रहा है तो यहाँ पे उसको क्विकली समझ आ जाएगा कि ये जो पॉइंट्स होते हैं 80% तक जो है हम लोग यहाँ पे टारगेट्स का व्यू बना करके चलते हैं। यदि 80% में फुलफिल होता है तो आपका सही ठीक है। कि यदि मान लीजिए कि यहां से ये पॉइंट तक 80%, यानी कि ये जो हाई है ना, इसके सिर्फ 80% यहां तक पकड़ते हैं, ये लो से लेकर के यहां तक फिबोनाची लगा करके देखिए कि यहां तक कि मतलब इसके अंदर ही टारगेट मेरा हिट होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। और यही चीजें आप यहां पे भी देख सकते हैं। देखिए मैं आपको एक एक चीज आप यहाँ पे आकर के देखिए, 80% का फॉर्मूला जो है आपको देखने को मिल जाएगा। जब भी टारगेट्स हम लोग लगाते हैं तो जो लो होता है उससे थोड़ा ऊपर ही हम लोग टारगेट्स जो है डिसाइड करते हैं। तो यही कहना, मान लीजिए कि यहाँ पे गलती से ले भी लेते तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे टूट जाएगा। ऐसे कंडीशन में इसलिए ट्रेड नहीं किया जाता, इसको बोलते हैं। फिर लोग कहते हैं कि ये तो फेक ब्रेकआउट हो गया, फिर ऐसे में कैसे हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसे चीजें नहीं करनी चाहिए।
और देखिए यहाँ पे ट्रेंड्स का जो 80% होता है वो भी हम लोग उसको मान करके चलते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड का टेस्टिंग हो चुका है। तो ऐसे कंडीशन में भी यदि मान लीजिए कि ऐसा होता है तो 80% में हम लोग मान लेते हैं कि ये ट्रेंड को टेस्ट हो चुका है, ये भी टेस्टिंग के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है जैसे हाई को ब्रेक करता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में ये देखिए यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया, यहाँ पे ब्रेक किया, ये पॉइंट्स का मान लीजिए ये हाई, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया, ये मान लीजिए कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट था तो इंट्री जाकर कर सकते थे, यहाँ पे ब्रेक हुआ। अब सेम कंडीशन देखिए यहाँ पे इसके जो हाई है ना, इसके देखिए इसके नीचे यहां तक यदि आप एंट्री ले रहे हो तो 1:1 आपका हिट हो रहा है। क्या हिट हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो मत करिए ट्रेड। तो ऐसे कंडीशन जब लगभग टॉप के आसपास आ जाता है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखिए। यहाँ पे टारगेट्स आ जाएगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा बच करके चलना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये हाई मार्केट्स यहाँ पे लगाया, उसके बाद वापस मार्केट टेस्ट किया, यहाँ पे हाई लगाया। अब देखिए यहाँ पे ही मार्केट जो है ये पॉइंट्स में रेंज बना दिया। अब ध्यान से देखिए ये पॉइंट्स में जो है मार्केट यहाँ पे रेंज बना दिया। ये हाई को आपने मार्क किया, उसके बाद मार्केट को टेस्ट नहीं किया, उससे पहले ही मार्केट यहाँ पे वापस एक बार टेस्ट किया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे ट्रेंड पे आया। उसके बाद अब यहाँ से रिट्रेसमेंट करता तो ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब देखिए इसमें देखिए कितना डिफरेंट है, यहाँ पे देखिए इसमें बहुत डिफरेंट है। यदि ऐसा होता तो पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ तक का ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते थे जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती। यदि यहाँ पे होता रिट्रेसमेंट तो हम लोग कर सकते, लेकिन एक कैंडल्स में नीचे ब्रेक हुआ, उसके बाद वापस मार्केट ऊपर आ गया। तो ऐसे कंडीशंस में जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ से ये हाई को आपने मार्क किया, इसको टेस्ट किया, अब वापस मार्केट इस तरह से ये पॉइंट्स को यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद वापस देखिए यहाँ पे ये पॉइंट से अब वापस मार्केट देखिए यहाँ पे ब्रेक तो हुआ लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं किया, ऊपर जाकर के बहुत काफी हाई ऐसे कंडीशंस में हाई लगा लिया। तो ऐसे में भी आपके ट्रेड्स का व्यू क्रिएट यहाँ पे नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये थोड़ा सा जो है ऊपर चला गया है इसी कंडीशन में। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट्स को टेस्ट किया, या हाई को आपने मार्क किया, वापस यहाँ पे देखिए हाई को मार्केट्स यहाँ पे टेस्ट किया। ऐसे कंडीशन में देखिए जैसे ही इसको ब्रेक किया ना, या हाई को ब्रेक किया, अब वापस मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो यहाँ पे एंट्री हो सकता था। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे एक चीज आप यदि आपको यहाँ पे पता है तो ऐसे कंडीशंस में आप जो है दूसरा मेथड लगा करके भी एंट्री कर सकते हैं। बाकी आप जो है यहाँ पे टेस्ट करिएगा इसको जा करके, ठीक है, इंडिकेटर्स वगैरह सब लगा करके। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स को हमने यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये हाई को हमने मार्क किया, ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद वापस मार्केट ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा फिर रिट्रेसमेंट लगा करके, वही चीजें। अब वापस देखिए ब्रेकआउट्स काफी मतलब ऊपर चढ़ गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से ये पॉइंट से ऊपर चढ़ने के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, लेकिन ये जो हाई को है इसको ब्रेक कर चुका है। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको जो है इसका 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में मान लीजिए आप नहीं भी ट्रेड करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यदि ट्रेड करते हैं तो आपका ऊपर के बाद जो है एंट्री का व्यू होगा। तो सेम कंडीशंस वहाँ पे भी आपका लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स में, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट किया, ये पॉइंट से वापस मार्केट या हाई को टेस्ट किया। अब यहाँ पे यदि रिट्रेसमेंट कर लेता है इसके बाद, यहाँ पे इसके बाद जाकर के ऊपर रिट्रेसमेंट कर लेता तो फिर एंट्री हो सकता है। अब देखिए यहाँ से आपने इसको मार्क कर लिया ये पॉइंट्स हाई को, अब वापस मार्केट क्या हुआ, इस तरह से जाकर के ब्रेकआउट किया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया एक छोटा सा, इसके ऊपर मार्केट एक कैंडल क्लोज हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से मार्केट चढ़ा, उसका ये क्लोज हुआ, इसके बाद आपका एंट्री इसके आसपास हो सकता है, 1:1 का ऊपर का टारगेट आ सकता है, यहाँ पे आराम से आपके टारगेट्स आ जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपका ट्रेड का व्यू हो सकता है। इसमें एक कैंडल क्लोज होने दीजिए फिर आप ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्केट्स ये पॉइंट्स देखिए यहाँ पे इसको जो है या हाई को टेस्ट किया, यहाँ पे ये पॉइंट्स, अच्छा इधर तो पीछे का चार्ट ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे भी देखिए इसे ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे चार्ट दिख नहीं रहा है लेकिन टारगेट आ जाएगा यहाँ पे। चलिए तो देख लेते हैं पीछे का, अच्छा ये टेस्टिंग पॉइंट भी है तो और देख लेते हैं पीछे का हम लोग। ये देखिए अभी तो यहाँ पे देखिए और पीछे का हम लोग देखेंगे। ये देखिए अभी ध्यान से देखिए मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट किया, वापस मार्केट जो है लो लगाया। तो ऐसे कंडीशंस में तो मान के चलिए कि ये पॉइंट्स यहाँ से जो यहाँ से टेस्ट किया ना, तो ये पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पे वैलिड होगा और ये जो लो होगा ना ये माना जाएगा। तो अब जैसे ही मार्केट टेस्ट किया, अब वापस देखिए मार्केट इसको टेस्ट किया, वापस मार्केट इसको ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, ये लो के नीचे आप एंट्री कर सकते थे। अब वापस मार्केट यहाँ से ब्रेक किया और यहाँ पे जो है देखिए रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे ब्रेक हुआ। तो इसके बाद जब नीचे क्लोज होता है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके नीचे 1:1 का टारगेट लगा सकते हैं। टारगेट्स आपका नीचे आराम से आ जाएगा, इतना मार्केट गिरा है। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, जो मैंने फॉर्मूला वहाँ बताया हुआ है। ऐसे कंडीशंस में आपके टारगेट्स यहाँ पे हिट हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखते रहिए, इसको मैं अभी दिखा देता हूँ जितना हमने मार्क किया हुआ है उतना। ठीक है, तो
तो ये पॉइंट से जो देखिए यहाँ पे इसको भी मान करके हम लोग चलेंगे, यहाँ से टेस्ट किया यहाँ पे, उसके बाद वापस देखिए मार्केट ये इधर देखिए, इधर ये लो लगा रखा है, इसको हम लोग मान सकते हैं जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद एक कैंडल क्लोज होने दीजिए, यहाँ पे एंट्री जस्ट यहाँ पे इसके आसपास होगा, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर बनेगा और 1:1 का नीचे का यहाँ पे टारगेट होगा। तो नीचे यहाँ से देखिए मार्केट काफ़ी नीचे टूटा हुआ है, तो आपका 1:1 का टारगेट तो यहाँ पे आराम से डन हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, और भी मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इधर पीछे का, ये देखिए। अब मान लीजिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ये लो को हम लोग मानेंगे, यहाँ पे इसको टेस्ट किया मार्केट, वापस मार्केट इसको ब्रेक किया, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मार्क कर देंगे। अब यहाँ से देखिए ये टेस्ट किया और देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये पॉइंट से निकाल करके यहाँ से निकाल सकते हैं। इसमें आप यदि देखेंगे तो एक कैंडल नीचे क्लोज तो नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्ट मार्केट यहाँ तक टूट गया। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे एंट्री लेता है तो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाता है, तो भी आपके टारगेट्स 1:1 आ जाएंगे, यहाँ पे जो अंदर में रिट्रेसमेंट हुआ है। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देखेंगे इसके बाद जब रिट्रेसमेंट होगा तो फिर ये देखिए यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता तो फिर हम लोग एंट्री कर सकते थे। अब वापस मार्केट यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे ब्रेक किया, क्लोजिंग किया, उसके बाद फिर नीचे हम लोग जो है एंट्री करके नीचे का जो है व्यू बना सकते थे। यहाँ पे एंट्री करके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा करके 1:1 का जो है यहाँ पे होता, इतना हम लोगों का यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस आपका बनता और टारगेट इतना ही आपका जो है नीचे का होता। देखिए टारगेट्स यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा आ जाएगा इसमें टारगेट्स में, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ तक जो है मार्केट गिरा है, तो सेम 1:1 का टारगेट जो है आपका आराम से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, अच्छा हमने इसको टेस्ट करके ही बनाया हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में भी जब आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ये लो काउंट होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट चढ़ा है, ऐसे कंडीशंस में भी यदि काउंट करेंगे तो ये लो आपका काउंट होगा, क्योंकि इधर तो ट्रेंड का ही है। तो यहाँ से आप मार्क करेंगे, इसके बाद जब रिट्रेसमेंट होता है तो फिर आपका ट्रेड का यहाँ पे व्यू क्रिएट होता है। लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा टूट जाने के बाद भी फिर इसका जब लगभग टेस्ट कर ले तो उसका भी कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ से मार्केट टेस्ट किया है, तो ये हाई आपका मार्किंग होगा। अब यहाँ से देखिए इस तरह से मार्केट इसको ब्रेक के यहाँ पे देखिए ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस जो है इसके आसपास रिट्रेसमेंट किया है, उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, 1:1 का टारगेट आपका यहाँ से आराम से इसमें जो है आपका हिट हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टॉप लॉस आपका इतना बनेगा, एक कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे एंट्री हो जाएगा, 1:1 का टारगेट जो है आपका यहाँ पे आराम से डन। देखिए मैंने ये लगाया तो नहीं, अभी किसी में ध्यान से उतर गया था लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन का, ताकि आप लोग देख सके। अब देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन लगा करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, यहाँ से मार्केट इसको टेस्ट किया, उसके बाद वापस मार्केट इसके ऊपर आया। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से मार्क होगा, ये पॉइंट जो इसका हाई है ये मार्क होगा, ठीक है। ये जो हाई है यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, गिरते हुए रिट्रेसमेंट, यह हमने मार्क कर लिया। उसके बाद वापस मार्केट इसको टेस्ट किया, यहाँ पे ब्रेक होता, रिट्रेसमेंट होता, फिर होता, यहाँ पे ब्रेक गैप डाउन हुआ यहाँ से, ठीक है, वापस गैप अप होकर के वापस गैप डाउन हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री हो सकता है, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके 1:1 का टारगेट देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। वैसे आप जब इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है और अच्छा यहाँ पे देखने को। देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखाना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसको टेस्ट किया, इसके आसपास रिट्रेसमेंट किया, तो यहाँ पे भी एंट्री हो सकता है, 1:1 का टारगेट आपका यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे मैंने कि आफ्टर और बिफोर का फॉर्मूला बताया हुआ, यदि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, क्योंकि सॉलिड मार्केट चढ़ा है और रिट्रेसमेंट किया, फिबोनाची लगा कर देख लीजिए, उसका ब्रेकआउट के बाद यहाँ से एंट्री हो सकते हैं। खैर मान लीजिए कि नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट्स है। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे आप लगा देंगे और 1:1 का आप देख लीजिए टारगेट्स यहाँ पे हिट होते हैं कि नहीं। 1:1 से थोड़ा सा यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लेते हैं, यदि हम लोग एडजस्ट करके थोड़ा सा इसके नीचे लगाए तो ऐसे में, खैर चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे 1:1 के आसपास तो लगभग टच कर चुका है। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं, धरभर नहीं करना है कि स्टॉप लॉस यहाँ पे। देखिए ये जो है आपको समझ के चलना पड़ेगा कि जब आप ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस आपके साथ चलता है, तो बिना स्टॉप लॉस के ऐसा कोई कह दे कि कभी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा आपने ग्रुप में भी देखा होगा, कई बार हम लोग भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होते हैं, लेकिन क्या होता है मुकाबले टारगेट्स के ज्यादा होती है, टारगेट ज्यादा हिट होते हैं, स्टॉप लॉस कम हिट होते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि स्टॉप लॉस हिट भी हो गई ना, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, धरफर नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से आप इसको मार्क कर लीजिए,
यहाँ पे देखिए इसको टेस्ट किया, यहाँ से देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर के इसके आसपास गया ना, यहाँ पर रिट्रेसमेंट के यहाँ से भी एंट्री हो सकता है। कैसे? जो फॉर्मूला फिबोनाची का हमने देखिए, अभी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि तभी मैंने दिखाया नहीं, एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे ये लो से लेकर के हमने यहाँ तक डाला, क्योंकि 100% लगभग इसको टेस्ट कर चुका है, तो हमने इसको डाला। यहाँ पे देखेंगे कितना परसेंट का रिट्रेसमेंट किया है, 30% तक रिट्रेसमेंट करता तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी मार्केट कुछ ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर चुका है, तो यहाँ पे लगभग 35-40% करीब किया है। तो 1:1 का टारगेट्स यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ। यदि बहुत बड़ा कैंडल भी बन जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट करेगा और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा देंगे। 1:1 का यहाँ पे टारगेट्स आप बना करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पे देख लीजिए आप लगा करके लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको जो है यहाँ पे व्यू बना करके चलना है, ठीक है। अब देखिए इधर पीछे का दिखेगा नहीं, ठीक है। जब पीछे का दिखेगा नहीं तो फिर हम लोग यहाँ पे पीछे के चार्ट्स को देख नहीं सकते हैं। तो ये तो मैंने चलिए 1 घंटे के चार्ट्स बताया हुआ है। इसको और कम टाइम, इसको और जो है आप यहाँ पे कम कर सकते हैं टाइम फ्रेम को, और उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको जो है यहाँ पे कमाल का देखने को मिलेगा। जैसे ही आप टाइम फ्रेम को थोड़ा सा, जो इसके ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का जो टाइम फ्रेम होता है उसको जब आप थोड़ा सा कम करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 15 मिनट पे लेकर के आएंगे, तो फिर वहां पे आपको रिजल्ट जो है इसका और ज्यादा मतलब क्लियर हो जाएगा और आपके बहुत सारे ट्रेड्स वहां पे देखने को मिले। अभी यहाँ पे देखेंगे कि एक बहुत लंबा टाइम फ्रेम में हमें बहुत ही लिमिटेड ट्रेड्स वहां पे देखने को मिले, लेकिन जब इसके टाइम फ्रेम को आप ट्रेंड के टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, कम करेंगे, तो फिर वहां पे आपको जो है आपके ट्रेड्स जो है बहुत ज्यादा आपको ट्रेड्स वहां पे करने को मिलेंगे और वहां पे आपका जो है टारगेट्स और इसका भी जो है आपको ज्यादा से ज्यादा हिट होंगे। तो मैं आपको इसके ऊपर जो है एक और वीडियो बना करके डाल दूंगा और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जैसे अभी यहाँ पे हमने देखे एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम में, तो वहां पे आप देखेंगे कि इतने टाइम फ्रेम में बहुत सारे ट्रेड्स जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो है सेकेंड पार्ट यदि होगा तो वो मैं आपको जरूर बना करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। और दोस्तों यदि ये वैल्यूएबल वीडियो, ये पावरफुल कंटेंट और कंसेप्ट आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता हूं, तो आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन लोगों का हेल्प करिए जिन लोगों को कंटेंट की जरूरत है, जो लोग सच में सीख करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके पास कोई ऐसा ऑप्शंस नहीं है कि जहां पे वो किसी का कोर्स बाय कर सके, मतलब नॉर्मल कह सकते हैं कि जिनका लॉस हो रखा है, जिन्होंने मार्केट्स में बहुत पैसा अपना खोया है, समय खोया है, उन लोगों तक आप पहुंचाइए, उन तक आप ये वीडियो उनको शेयर करिए ताकि वो भी आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सके और सीख करके जो है कुछ अच्छा कर सके, ठीक है, और सही गाइडेंस को प्राप्त कर सके और सही पाथ पे चलने की कोशिश कर सके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।